हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलकुलस। कलकुलस का हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहली पार्ट पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन में हम लोग पहली क्लास में मतलब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, उसको कुछ हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। तो आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को। आप जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंसिएशन है जो कि हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, और ये शायद आप लोगों को याद होगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बच्चे को भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन या फिर कॉट का डिफ्रेंसिएशन या फिर कोसिकेंट का डिफ्रेंसिएशन माइनस आता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, माइनस कब आता है, माइनस कब नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जॉगिंग बिफोर रनिंग। हम लोग रन करने के लिए से पहले, कोई रनिंग करने से पहले जॉगिंग करना जरूरी होता है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ आसान आसान क्वेश्चन 11th क्लास के क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है पावर को नीचे ला के पावर में से घटा दो, बस यही है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लाया हूँ, और ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसको क्या करूँ, डी वाई बाई डी एक्स के लिए पावर जो इधर है 3/2 इसको ला दिया नीचे, और पावर में से एक घटा दिया, काम खत्म हो गया। तो हो गया ये 3/2 एक्स पावर 1/2, दैट्स ऑल, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें क्या करें, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या करूं, बस वही पिछला क्वेश्चन की तरह क्या करूं, इसको सेपरेट करके मैं कर लेता हूं सेपरेट सबको। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को कुछ लोग ट्राई करेंगे किससे, जो लोग क्वेश्चन रूल जानते हैं, क्वेश्चन रूल से हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है, बन जाएगा। लेकिन ये आसान हो जाएगा इससे। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं, वो आपको थोड़ा सा मैं याद भी करा दूंगा उस चीज़ को। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा इसको ना एक स्टेप एक्स्ट्रा मैं लिखता हूँ, एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। यार देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, वाह जी वाह। और इधर जो है 1/2 आया, ठीक है, और ये जो है पावर घट करके माइनस 1/2 होगा, जो कि एक्स पावर माइनस 1/2 लिख देंगे। और इधर माइनस में एक्स पावर माइनस 3/2 होगा। लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और 1 इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 1/√x, और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x पावर 3/2। बस यही मेरा सोल्यूशन है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या था, याद करने वाला चीज़ ये है कि यहाँ जो आप देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा ये आया है, जो बार बार आएगा, लगातार आएगा। तो क्यों नहीं इसको याद कर लूँ कि बार बार उस ये स्टेप को दोहराने से अच्छा है कि याद कर लेंगे। तो याद कर लीजिए। तो यहाँ याद करने का जो पॉइंट है, याद करने का पॉइंट जो है वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स ये होता है 1/2√x। बस ये हमको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यही चीज़ मिला सीख। दूसरा सीख यहाँ मिला कि हम लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे, पावर हमारा कुछ घटेगा तो आसान हो जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, वार्म अप के लिए मैं दिया हूँ। एक दो क्वेश्चन और वार्म अप के लिए आएगा, बाकी फिर सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना मल्टीप्लाई में है। जो भी कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तब होता है जब वो भाई सेपरेट होता है, जब वो प्लस या माइनस में होता है। ये यहाँ 0 मत कर देना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 को बाहर रहने देना है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई है या डिवाइड में है उसको छोड़ देना है, एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो उसको। और इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया 2√x।
ठीक है, 1/2 माइनस ये 6 है, कॉन्स्टेंट कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पावर यहाँ से लाएंगे नीचे और पावर में से घटा देंगे 1, काम हो गया। यहाँ से 2 कट गया, ये बन गया 2/√x माइनस यहाँ से ये कट गया 2 और x पावर -2/3, यही हमारा dy/dx आ गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये क्वेश्चन को हम लोग, अगर आपको प्रोडक्ट रूल आता है तो आप प्रोडक्ट रूल से बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये, मैं क्या करूं, y = x + 1 और इसको ना मैं तोड़ देता हूं, मतलब x से a + b का होल स्क्वायर में तोड़ता हूं, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 2 a² + b² + 2ab का फॉर्म लगाया हूं। अब इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। जरा देखिए, मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, आसान मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। x³ + 4x² + 2x + x² + 4x + 2, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, आसान है, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, इससे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब आ गया हमारा x³, ये हो जाएगा 5, x² ये हो जाएगा 6, करेक्ट है, करेक्ट है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2² 4 हो जाएगा, और ये भी ना, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी हमारा 2 है ना वहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, ये हो जाएगा 4 + 5 ये हो गया, ये हो जाएगा 8x + 4। चलिए ये y हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं, dy/dx। इसका डिफरेंस कैसे करूँ, पावर को नीचे लाऊं, आराम से लाओ, पावर में से घटाओ, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 5 तो 5 आ गया भाई, क्या करूँ, अरे कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में छोड़ दे भाई उसको, जैसे छोड़ दे, डिस्टर्ब मत कर, छोड़ दिया मैं, पावर इसको ला दिया मैं नीचे और 1 घटा दिया, फिर यहाँ क्या कांस्टेंट है, छोड़ दे इसको, और पावर डिफरेंशिएशन x का होता है 1, लिख दिया मैं, +4। अब ये देखो ये बाहर है बेचारा, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, अकेला है, अब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अब हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करूं, ये क्वेश्चन भी वही है, कुछ नहीं है इसमें। जरा देखिए, इसको क्या कर दूं, फिर तोड़ दूं इसी की तरह, इसे इस तरह से, तो आ जाएगा x² + 4x + 4 और /x। मैं सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं, तो y का जो वैल्यू हो गया, x में x से डिवाइड होगा, x बच जाएगा, सॉरी x² में डिवाइड किया मैं, और 4x में x से डिवाइड होगा, ये 4 बच जाएगा, ये 4/x बच जाएगा। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ और आपको याद भी कराऊंगा, ये थोड़ा सा मैं एक स्टेप लिखता हूँ आगे, x + 4 + 4x पावर -1 लिखता हूँ। अब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो हमारा dy/dx जो होगा वो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4x पावर -2, -1 -2 हो गया। फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया 1 - 4/x² dy/dx। अब यहाँ याद क्या करना है सर, तो यहाँ याद यही करना है, क्या करना है भाई साहब, ये याद करना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन साहब होता है -1/x²। इसके आगे मैं बताऊंगा 1/ कुछ भी दिया रहे उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद करना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब बहुत मस्त वाला क्वेश्चन मैं लाया हूँ, अब इसको देखो, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हमको क्वेश्चन रूल पता होता तो लगा देता डायरेक्ट, काम खत्म, झंझट दूर, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है, क्वेश्चन रूल पता नहीं है, क्या करूँ, करने कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करता हूँ मैं, जरा आप देखिए क्या मैं कर रहा हूँ। ये हो गया secant x + tan x, ठीक है जी, और 1 के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, क्या मैं सोचूं, ये tan x है, तो ये 1 के बारे में क्या मैं सोचूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, secant² x
माइनस टेन स्क्वायर एक्स। कभी बचपन में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे 10th में। और यहाँ पे बचेगा टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स। इसमें कोई छेड़छाड़ मैं नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ब्रेक करता हूँ, फैक्टर कर ला देता हूँ, तो ये बन जाएगा। हम एक स्टेप में लिखता हूँ, अभी कुछ भी मैं ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, सारा स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। एक बार जब क्लियर समझ में आ जाए फिर तो इतना शॉर्ट हो जाएगा, इतना शॉर्ट कर दूंगा कि मैं लिखूंगा ही नहीं। 10 स्टेप को मैं एक स्टेप में लिख दूंगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख दिया टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस वन, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको फैक्टर किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, ए माइनस बी ए प्लस बी, बस कुछ नहीं। अब 20 को जरा देखो करना क्या, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या करते जा रहे हैं सर, कुछ क्वेश्चन क्या था और लेंदी करते जा रहे हैं। अरे नहीं, कुछ तो लग रहा है हमको। आप देखो एक बार इसको जरा देखो, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐसा लग रहा है कॉमन है। हाँ कॉमन है, तो ले लो ना भाई, इसके बारे में कॉमन लेके देखो इसको, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है जी, कॉमन आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे तो बचा वन, ठीक है जी। माइनस में बचेगा, मैं एक बार लिखता हूँ माइनस में सेकेंड एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन एक्स, अच्छा जी, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस वन। ओ माई गॉड, डिनोमिनेटर को देखो और इसको देखो जरा ध्यान से, वन है, प्लस में है वन, यहाँ भी वन प्लस में है, टेन एक्स भी प्लस में है, यहाँ भी टेन एक्स प्लस में है, माइनस सेकेंड एक्स है, तो अरे भाई साहब ये तो कट गया। ओ माई गॉड, तो y का वैल्यू जो हो गया सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, वो सो सिंपल, क्या मजा आ गया, ठीक है। ये सिंपल आ गया y का वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब क्या मजा आ जाएगा। चलो dy बाई डी एक्स निकाल देता हूँ, dy बाई डी एक्स। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन जो है ये कहाँ चला गया, ये रहा सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन जो है, ये रहा सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, जो हमें याद करना है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ सीकेंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। बस यही था हमारा आंसर, हो गया काम खत्म, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन टूल से अगर हम लोग बनाते तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं होता, हो जाता, मज़ा आता उससे भी। लेकिन ये हम बिना जानने हुए बना लिए क्वेश्चन टूल, अभी तक पता नहीं हमें, फिर भी हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है। अच्छा ये क्या है जी, एक्स जो है ना 0 टू पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो चलिए y को मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, एक मिनट, आप लोग अगर याद करें तो 11th क्लास में पढ़े होंगे 2 cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर याद हो तो। और इसी तरह से पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आसान सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो इतना बार यूज होगा, पूछिए मत, इसको याद करना ही करना है। तो ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है जी, ये याद करना है, एकदम रट जाना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब 1 प्लस 2 कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट, ठीक है जी। अच्छा इसको अब एक बार, अब जब भी रूट हटाना हो ना, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के रूट हटाना है भाई। जब डोमेन दे देना तो रूट को हटाने से पहले कॉन्शियस होना है और उसको मॉडुलस में रखना है। अब जरा ध्यान से इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा, और साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये रूट और स्क्वायर को अब हटाना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर हटाना है, मतलब ये सोते हुए नहीं हटा देना है, जागते हुए हटाना है कि ये मॉड में आ जाएगा भाई साहब, मॉड एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चेक करना है क्या मॉड रहेगा या मॉड यूजलेस हो जाएगा,
ठीक है, अब कैसे चेक होगा, ये जो है x का वैल्यू 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो x/2 तो और छोटा होगा भाई, तो x/2 तो 0 से π/4 के बीच में ही रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंफर्म हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये है कि tan x/2 पॉजिटिव है, तो मॉड का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये बच गया tan x/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 होगा। कैसे 1/2 आया, इस थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये चेन रूल में जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आना चाहिए। लेकिन ये अगर कहाँ से आया ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, सब क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब जो है प्रोडक्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है, अब यहाँ आया प्रोडक्ट रूल। चलिए देखिए, प्रोडक्ट रूल क्या है ना, अब कहता है दो फंक्शन है, अगर मल्टीप्लाई में है, u एक फंक्शन है, दूसरा v है, तो इसका फॉर्मूला है कि u को छोड़ दो v को डिफरेंशिएट करो, और फिर v को छोड़ दो u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये याद करना नहीं, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, याद करना है, ऐसा मैं लिख दिया हूँ, ऐसा कोई है नहीं कि याद करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से खुद आ जाएगा। चलिए अब इसको करूँ कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का। अब जब हमारे पास एक देखिए ध्यान से e⁻x है और sin x है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यहाँ यूज करूँगा। चलिए यूज करते हैं, तो dy/dx निकालने के लिए हम निकालते हैं dy/dx। यहाँ पे क्या करता है, अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करें, मान लीजिए ये हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है। अब हम इसका यूज, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, ये मेरा u हो गया भाई साहब, और ये हमारा v हो गया, तो हमारा जो u इंटू वी फॉर्मूला आ गया, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी, dy/dx जो होगा वे हो जाएगा u जस के तस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और v डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है जी, मैं sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब क्या कर रहा है, v को सेम टू सेम रखो, मतलब sin सेम टू सेम रहेगा, ठीक है जी, और डिफरेंशिएशन जो करना है वे u को करो, u है e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस यही है रूल। अब हो गया e⁻x sin x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस अगर यहाँ sin x सेम टू सेम है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, अगर कॉमन ले लूँ e⁻x कॉमन हो जाएगा, cos x प्लस sin x। एक बात आप याद रखिएगा, मैं अभी बता देता हूँ, ये बाद में भी मैं बताऊँगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। एक शॉर्ट तरीका ये है, ये हमारा आंसर हो गया। अब शॉर्ट तरीका ये है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू e⁻x इंटू कोई फंक्शन दिया हो, तो उस फंक्शन में डिफरेंशिएशन करना बेकार की चीज़ है, टाइम बर्बाद करना बेकार का चीज़ है। डायरेक्ट आंसर हम लोग ये से लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू e⁻x, जो फंक्शन है u वही रहेगा, प्लस u डैश, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे इस तरीका को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सच होता है या नहीं होता है। तो y हमारा ये e⁻x sin x, शॉर्ट मेथड लगाता हूँ मैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x को यहाँ के जस्ट के जस्ट छोड़ दिया, साइन को मैं रख दिया सेम टू सेम, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ये मैं छोड़ दिया, और जरा देखिए ये दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है ना, यानी कि मतलब कि ये शॉर्टकट हमारा काम कर रहा है, ठीक है जी। याद रखिएगा ये शॉर्ट मेथड, इसका यूज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे, ठीक है। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू √x log x। चलिए हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं मान लेता हूँ u और इसको मैं मान लेता हूँ v, और एक बात बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ √x मैं आज बता चुका हूँ कि याद भी करना है, 1/2 √x होता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलिए याद कर, अब इसका यूज करते हैं dy/dx को। dy/dx का वैल्यू कैसे करूँ, ठीक है जी, ये u हो गया, ये हो गया √x सेम टू सेम, और ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया log x का डिफरेंशिएशन मैं कर दिया, प्लस log x को सेम टू सेम मैं छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन कर दिया √x को, बस। अब यहाँ पे आ गया हमारा √x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, प्लस log x सेम टू सेम रहा, और डिफरेंशिएशन ऑफ √x का होता है 1/2 √x, बस हो गया हमारा dy/dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया काम, बस
उसी तरह से हमारे पास 3 फंक्शन का है, तो मैं क्या करूँ, 3 फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन क्या करूँ, बस एक बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, बाद में इसका आसान तरीका भी बताएंगे, लेकिन ये आज के लिए ये बेसिक तरीका ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेता हूँ। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और स्टैंडर्ड देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे, मान लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जा सकता है। ये आसानी से सोल्व किया जा सकता है। एक तो तरीका है लॉग मेथड, जो लोग लॉग के बारे में जानते हैं डायरेक्ट लॉग का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ना, इसको हम यू ले लेते हैं, दोनों को यू ले लेते हैं, और इसका व्यू, इसका ना भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम u और v का हम लोग यूज करते हैं। u हो गया हमारा, अब फॉर्मूला जो है मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये हो गया x e पावर x सेम टू सेम और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है जी, प्लस साइन x को अभी मैं फिर से वही v हो गया, ये v इंटू यू डैश, यू डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x e पावर x। अब देखिए मेरा एक तरीका जो है, ये क्वेश्चन कैसे और आसान हो गया, क्योंकि x e पावर x साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, प्लस साइन तो सेम टू सेम रहा ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ x e पावर x मैंने अभी अभी बताया कि भाई साहब जब e आए तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे ये तरीका, हम बार बार उसका डिफरेंशिएशन करते नहीं चलेंगे। तो हम कौन सा तरीका यूज करें, x को हम e पावर x को ऐसे ही छोड़ दिया, और x का डिफरेंशिएशन पर x को भी छोड़ा ऐसे, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया, और हमारा यही हो गया dy बाई डी एक्स साहब, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, और शॉर्ट मेथड में से किया जा सकता है, लॉग से भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन रूल, साथ में हम लोग लाएंगे क्वेश्चन रूल को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम क्वेश्चन रूल पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जिसके बाद चेन रूल भी हम लाएंगे। चेन रूल, क्वेश्चन रूल अगले वीडियो में होगा, उसमें कुछ अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जेई मेंस की तरफ चलेंगे, और जेई एडवांस का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और कुछ जो भी शॉर्टकट और स्टैंडर्ड तरह के डिफ्रेंसिएशन है सब कुछ मैं यहाँ लाऊंगा। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।